नमस्कार, मैं हूं अंशिता। तो विपक्ष ने ठान लिया है कि अब वो केंद्र की मोदी सरकार को झटके पर झटका देगी। पहले 20 विपक्षी दलों ने नए संसद भवन के उद्घाटन का बहिष्कार कर दिया था। अब गैर बीजेपी शासित राज्यों के 9 मुख्यमंत्री नीति आयोग की बैठक में नहीं पहुंचे। जैसे ही खबर आई कि बैठक से 9 मुख्यमंत्रियों ने दूरी बना ली है, राजनीति के गलियारों में चर्चा तेज हो गई कि इसका मतलब क्या है। जानकारों का दावा है कि इस तरह से विपक्ष का एकजुट होना 2024 में बीजेपी को भारी पड़ने वाला है, क्योंकि ये एक हफ्ते में केंद्र की मोदी सरकार को विपक्ष की तरफ से दूसरा झटका है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि 27 मई को दिल्ली के प्रगति मैदान में नए कन्वेंशन सेंटर में नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 8वीं बैठक हुई। इसकी अध्यक्षता पीएम मोदी ने की, लेकिन उनको सुनने वालों में सबसे ज्यादा संख्या उनके अपनों की ही थी, यानी कि बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की। दूसरे दलों के ज्यादातर मुख्यमंत्रियों ने उनका लेक्चर सुनने से इनकार कर दिया। ठीक उसी तरह जैसे पीएम मोदी की मन की बात सुनने वाली जनता बहुत कम है, वैसे ही पीएम की बैठक में आने वाले मुख्यमंत्री भी कम है। फर्क इतना है कि देश के ज्यादातर राज्यों में बीजेपी की सत्ता है तो बात दबी ढकी हो जाती है। खैर, बात नीति आयोग की बैठक की करें तो इस बैठक से 9 राज्यों के मुख्यमंत्री ने दूरी बना ली। किसी ने खुलकर ऐलान करके बैठक का बहिष्कार किया तो किसी ने बहाना बना करके नारा कर लिया। तो चलिए अब जान लीजिए कि पीएम की तारीफों और भाषणबाजी सुनने से किस किस ने दूरी बना ली है। तो पहला नंबर है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का। उन्होंने तो खुले तौर पर कहा था कि बैठक में भाषणबाजी होती है, उन्हें घंटों बिठाकर रखा जाता है और बोलने का मौका नहीं दिया जाता। इसलिए ना तो वो खुद बैठक में शामिल हुई, ना ही पश्चिम बंगाल का कोई प्रतिनिधि नीति आयोग की बैठक में भेजा। तो दूसरा नंबर है कभी एनडीए के सहयोगी रहे नीतीश कुमार का। बिहार के मुख्यमंत्री ने भी इस बैठक से दूरी बना ली। वो खुद तो नहीं आए, उन्होंने लगे हाथ ये भी बोल दिया कि संसद की नई बिल्डिंग की क्या जरूरत थी, पहले की इमारत एक ऐतिहासिक थी, इसी को और सहेज कर रखना था, उसी को ठीक करना था। नीतीश बोले, मैंने बार बार कहा है कि सत्ता में बैठे लोग इस देश के इतिहास को बदल देंगे, इसलिए आज नीति आयोग की बैठक और कल नए संसद भवन के उद्घाटन में शामिल होने का कोई मतलब ही नहीं था। इनके अलावा तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव भी बैठक में शामिल नहीं हुए। कमाल की बात तो यह है कि 27 मई को हैदराबाद में वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ बैठक कर रहे थे। केजरीवाल केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ समर्थन मांगने पहुंचे थे। जिस तरह से अध्यादेश को लेकर केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच तनातनी चल रही है, ये तय माना जा रहा था कि केजरीवाल बैठक का बहिष्कार करेंगे। हुआ भी वैसा ही। सीएम केजरीवाल ने पीएम को बाकायदा चिट्ठी लिख मारी। उन्होंने कहा कि मैं 19 मई के उस अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक अध्यादेश के विरोध में आपकी अध्यक्षता वाली बैठक का बहिष्कार कर रहा हूं, जिससे राष्ट्रीय राजधानी में सेवाओं पर उपराज्यपाल के नियंत्रण को बहाल कर दिया है। आपने ऐसा करके सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को प्रभावी ढंग से पलट दिया है। उस आदेश ने लंबे इंतजार के बाद पुलिस, सार्वजनिक व्यवस्था और भूमि को छोड़कर सेवाओं का नियंत्रण दिल्ली की चुनी हुई सरकार को सौंपा था। अब क्योंकि आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने ही मोदी की बैठक का बहिष्कार कर दिया, तो पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान बैठक में कैसे शामिल हो सकते थे, इसलिए वो भी नहीं पहुंचे। हालांकि उन्होंने इसकी वजह कुछ और ही बताई। मान ने केंद्र की मोदी सरकार पर फंड्स देने के मुद्दे पर भेदभाव का आरोप लगाते हुए कहा कि इसके विरोध में वो नीति आयोग की बैठक में शामिल नहीं होंगे। वहीं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन इसलिए शामिल नहीं हुए क्योंकि वो जापान दौरे पर हैं, जबकि वो चाहते तो दौरे को आगे पीछे कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसी तरह केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने भी नरेंद्र मोदी की इस बैठक से दूरी बना ली। गजब यह है कि इसका उन्होंने कोई कारण भी बताना जरूरी नहीं समझा। आप जानते ही हैं कि हाल ही में आई फिल्म द केरल स्टोरी पर काफी बवाल मचा है। बीजेपी ने इस फिल्म के जरिए खूब राजनीति की, केरल सरकार पर निशाना साधा। ऐसे में जानकारों का दावा है कि विजयन के बैठक से दूरी बनाने का ये कारण भी हो सकता है। अब ये तो हुई दूसरे दलों की बात। अब बात करते हैं देश की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस की, जिसकी 4 राज्यों में सरकार है। इन 4 राज्यों में से 2 राज्यों के मुख्यमंत्री बैठक में शामिल हुए, जबकि 2 ने दूरी बना ली। तो आपको बता दें कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी मोदी की अध्यक्षता वाली नीति आयोग की बैठक में नहीं पहुंचे। इसके लिए उन्होंने स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया। वहीं कर्नाटक के नए नवेले मुख्यमंत्री सिद्धारमैया भी बैठक में नहीं आए, जबकि उनके कर्नाटक की सत्ता संभालने के बाद ये पहली बैठक थी। उन्होंने इसकी कोई वजह तो नहीं बताई, लेकिन उनका ट्विटर हैंडल बता रहा है कि 27 मई को कैबिनेट का शपथ ग्रहण समारोह का कार्यक्रम रखा गया था।
अब जानकारों का कहना है कि मुख्यमंत्रियों ने भले ही मीटिंग में शामिल ना होने की कोई भी वजह दे दी हो, लेकिन सच्चाई यह है कि अब विपक्ष ने मोदी के कार्यक्रमों का बहिष्कार शुरू कर दिया है। जैसे अगर बात कर्नाटक के मुख्यमंत्री की करें तो शपथ ग्रहण का कार्यक्रम किसी और दिन भी रखा जा सकता था, लेकिन 27 मई को ही रखना बताता है कि उन्होंने जानबूझकर नीति आयोग की बैठक से दूरी बनाई है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि 28 मई को नए संसद का उद्घाटन है। इससे 20 विपक्षी दलों ने दूरी बना ली है। विपक्षी दलों ने बाकायदा पत्र लिखकर इस कार्यक्रम के बहिष्कार का ऐलान किया है। अब नीति आयोग की बैठक में 9 मुख्यमंत्री शामिल नहीं हुए। वहीं अब बात करें बैठक में शामिल होने वाले मुख्यमंत्रियों की, तो इसमें कांग्रेस शासित हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू शामिल हुए। साथ ही छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी बैठक में शरीक हुए। इनके अलावा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सहित कई राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए। लेकिन 9 मुख्यमंत्रियों की गैर हाजिरी ने मोदी के जलवे को फीका कर दिया। उनके बारे में यह धारणा जोर पकड़ती जा रही है कि वो पूरे देश को एक साथ लेकर चलने वाले नेता नहीं है। अगर केवल कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों ने हिस्सा ना लिया होता तो बीजेपी उसकी घेराबंदी कर लेती, लेकिन इसमें केरल से लेकर बिहार और पंजाब तक के सीएम हैं जो कांग्रेस से नहीं आते, और केवल कांग्रेस से ही नहीं आते बल्कि कांग्रेस के खिलाफ राजनीति करते हैं। 20 दलों ने संसद के उद्घाटन का बहिष्कार किया है। मतलब विपक्ष ने केंद्र सरकार के एक साथ 2 कार्यक्रमों का बहिष्कार कर दिया। यह इस बात का संकेत है कि मोदी के खिलाफ चलने वाली हवा तूफान का रूप ले रही है। इस वीडियो में इतना ही। आपसे अनुरोध है कि यूट्यूब पर हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। आने वाले दिनों में हम और किन मुद्दों पर वीडियो बनाएं ये भी जरूर बताइएगा। ट्विटर हैंडल है article19_India, इसको भी फॉलो कर लीजिए। नमस्कार।